अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल खूबसूरत चैनल। आज मैं आपके साथ स्टीम रोस्ट चरखे की ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको खाने के बाद हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा और दोबारा खाने की फरमाइश भी करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर करके प्रेस कर दें। इस तरह आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करेगा। स्टीम रोस्ट चरखा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह पानी से साफ़ कर लेना है। अब हम इसकी मज़ीद सफाई के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए लीमू 3 अदद बड़े साइज़ के, 2 खाने के चम्मच नमक लेना है। तमाम लीमू को कट्स लगा देना है और इसका जूस निकाल लेना है। यहाँ पर हम लीमू की जगह सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लीमू ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लीमू का रस बहुत मज़ेदार होता है। दूसरा ये कि सिरके की निस्बत गोश्त को गिलाने में ज़्यादा ताकत रखता है। चिकन की सफाई के लिए ये हमने मैरिनेशन तैयार कर ली है। अब हम इसको साइड पर रखते हैं। अब हम चिकन को कट्स लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर गहरे कट्स लगाने हैं। 5 कट्स इसकी एक साइड पर लगाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड पर भी कट्स लगा देने हैं। इन कट्स को आपने डीप लगाना है, क्योंकि जितना गहरा कट्स होगा इतना ही मसाला अच्छे से अंदर तक जाएगा और उससे हमारा चरखा बहुत मज़ेदार बनेगा। इसी तरह हमने इसकी लेग्स वाली साइड पे भी कट्स लगा देने हैं। इस पर भी बारीक बारीक कट्स लगाने हैं। नमक और लीमू का ये जो हमने मिक्सचर बनाया था, इसे अब हम चिकन पे मसाज करेंगे। इससे ये होगा कि चरखे के अंदर जो नमक वगैरह अभी हम मैरिनेशन के लिए लगाएंगे वो अंदर तक चला जाएगा और इस तरह ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। इस तरीके से हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मसाज करेंगे। इसको जैसे जैसे मसाज करते जाएंगे इसका कलर वाइट होता जाएगा। नमक लेमन लगाने का फ़ायदा ही ये है, इस मैरिनेशन से चरखा जल्दी गल जाता है। चिकन को उल्टा कर दूसरी जानिब भी इसी तरह हमने नमक और लीमू का ये पेस्ट लगा देना है। ये आप देख सकते हैं चिकन का रंग भी वाइट होना शुरू हो गया है, यानी अच्छे से इस पर नमक लीमू लग रहा है। इसके अंदर जो खून वगैरह है वो निकल जाएगा, इससे चरखे की सफाई हो जाएगी। इसमें हमने लीमू के बीज और लीमू के छिलके भी डाल कर रख देने हैं, क्योंकि ये अभी हम चिकन की सफाई के लिए डाल रहे हैं। इसको बाद में हमने निकाल देना है। चरखे के ऊपर हमने इस मैरिनेशन को लगा दिया है, अच्छे से मसाज कर लिया है। अब इसको हमने एक गहरे बर्तन में रख दिया है। नमक और लीमू के मिक्सचर को डाल देना है और अब इस बर्तन में 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी इतना डालेंगे कि चरखा पानी में अच्छी तरह डूब जाए। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको 3 घंटे के लिए रख देना है। टोटल हमने 3 घंटे का रेस्ट देना है। इतनी देर हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमें चाहिए जायफल का पाउडर आधी चाय चम्मच, जावित्री का पाउडर आधी चाय चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, 1 अदद लीमू चाहिए। यहाँ पर लीमू के बीज अलग से निकाल लेने हैं। 1 लीमू का जूस इसमें हम शामिल करेंगे। 1 से ज़्यादा लीमू इस्तेमाल नहीं करने। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय चम्मच लाल कुटी मिर्च, आधी चाय चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय चम्मच हल्दी, आधी चाय चम्मच गरम मसाला, आधी चाय चम्मच चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें केचप डालना है। 1 चुटकी इसमें ज़र्दा रंग शामिल करना है। इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है।
ये आप देख सकते हैं, इतना ही गाढ़ा हमें मसाला चाहिए। इससे हमने चरखे पर मैरिनेशन करनी है। 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसने ये तमाम मसाला जो हमने मैरिनेशन के लिए तैयार किया है ये लगा देंगे। इस तरह हमने ये जो कट्स लगाए थे इसमें भी मसाले को भर देना है। चिकन के तमाम हिस्से पर हमने मसाले को अच्छी तरह लगा देना है। दोनों साइडों पर हमने मसाले को अच्छी तरह लगाना है। ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से लग चुका है। अब हमने इसको 3 घंटे के लिए रख देना है। टोटल हमने 3 घंटे का रेस्ट देना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को कढ़ाई में डालना है और फुल गरम कर लेना है। इसको फ्राई करने के लिए अब हम ऑयल गरम करेंगे। कढ़ाई में इतना ऑयल हमने डालना है कि ये चिकन उसमें हाफ डीप रहे। एहतियात से हमने इसको ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि हमने फुल फ्राई नहीं करना, इसको हमने सिर्फ गोल्डन फ्राई कलर देना है। यहाँ पे जो मसाला बच गया था इसमें मैंने 2 आलूओं को छोटा छोटा काट कर शामिल कर दिया है और कुछ सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी है। सब्ज़ मिर्चों को कट लगा देना है और आलूओं को भी कट लगा देना है और मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये चिकन देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने गोल्डन फ्राई कलर दे दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। अब हमने इसको फॉइल पेपर में रख देना है। ये जो आलू और मिर्चों पर हमने मसाला लगाया था इसको हमने चिकन के अंदर रख देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ अंदर रख दिया और कुछ इसके लेग्स पर रख दिया है। फॉइल पेपर को अब हमने अच्छी तरह लपेट देना है। अच्छी तरह लपेटने के बाद अब हमने बैक साइड पर टूथपिक के साथ हमने सुराख कर देने हैं ताकि पकते वक्त जो भी पानी निकले वो इन सुराखों से निकल जाए। अब हमने इस चिकन को स्टीम करना है। इसके लिए हमने प्रेशर कुकर में 1/2 लीटर पानी डाला है। इसके अंदर आप इस तरह का स्टैंड रख सकते हैं, स्टीमर कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं। ये हमने पानी के अंदर रख देना है और इसके ऊपर हमने फॉइल पेपर में लिपटा हुआ ये चिकन रख देना है। प्रेशर कुकर को अब हम बंद करेंगे। इसमें हमने वेट लगा दिया है। 5 मिनट के बाद फ्लेम को हमने लो कर देना है। 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। टोटल 25 मिनट के लिए पकाना है। अब 20 मिनट गुजर चुकी है। अब हम इसको खोलेंगे। एहतियात के साथ चम्मच की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। एहतियात रहे कि हाथ जलने ना पाए। ठंडा कर लेंगे, फिर इसका रैपर खोलेंगे। आप ये देख सकते हैं ये इस तरह बना है। ये कितना मज़ेदार लग रहा है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसमें ये जो आलू और मिर्ची हमने रखी थी ये भी पक चुकी है और देखने में ये बहुत मज़े का लग रहा है। अब इसको हम फाइनल डिश आउट करेंगे। फाइनली डिश आउट ये मैंने कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। यकीनन आपको भी ज़बरदस्त मज़ेदार लग रहा होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा खाकर भी आपको चेक कराती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और गला हुआ बना है। इसके साथ मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी बनाई है। कुछ सलाद को डेकोरेट कर दिया है। अच्छे से खाना सजाकर पेश करना भी एक आर्ट है। खाने को देखकर ही मज़ा दोबाला हो जाता है।
अच्छे से सर्व करने के बाद इसको अब मैं खाकर बताऊंगी कि ये कैसा बना है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट गया है और अंदर तक ज़बरदस्त बना है। चटनी के साथ लगाकर मज़ा लेकर खाए। ये थी आज की मज़ेदार हमारी रेसिपी। आपको देखकर कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।